4 साल पहले दुनिया के सबसे बड़े जीनियस डॉक्टर स्किनर ने एक मिरेकल मेडिसिन बनाई थी जिसका नाम था हपना। यह एक अल्टीमेट पेन किलर था जिसने इंसानों को हर तरह के पेन से पूरी तरह इम्यून बना दिया। और क्योंकि यह सस्ती थी और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं थे, इसने तुरंत ग्लोबल फार्मा मार्केट पर कब्जा कर लिया। हपना वो दवा बन गई जिसने दुनिया को बचा लिया। लेकिन फिर एक दिन अचानक स्किनर बिना किसी ट्रेस के गायब हो गया और किसी को नहीं पता था कि वो क्या प्लानिंग कर रहा है। इन सबसे बिल्कुल बेपरवाह 33 साल का एक्सेल गिलबर्ट इस समय 888 साल की सजा काट रहा है अपने कई सारे क्राइम्स के लिए। लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सुबह जब वह अपनी रेगुलर जिम्नास्टिक्स रूटीन कर रहा होता है तो प्रिजन गार्ड उसे बताता है कि उससे मिलने कोई आया है। गार्ड एक्सेल को मीटिंग एरिया में ले जाता है जहां एक मिडिल एज्ड औरत जिसका नाम हिर्श है उसका इंतजार कर रही होती है। एक्सेल ने उसे पहले कभी नहीं देखा था तो वह पूछता है कि क्या वो कोई लॉयर है जो फेम पाने के लिए उसकी मदद करने आई है या फिर कोई हिटमैन है जिसे उसे खामोश करने भेजा गया है। हिर्श उसे बताती है कि वह दोनों में से थोड़ी थोड़ी है, लेकिन यह बात जरूरी नहीं है। वह एक्सेल को बताती है कि वह उससे एक फेवर मांगने आई है और अगर एक्सेल उसकी मदद करने के लिए मान जाए तो वह एक फ्री मैन बन सकता है। एक्सेल को यह सुनकर क्यूरियोसिटी होती है और वह पूछता है कि उसे आखिर क्या चाहिए। हिर्श उससे पूछती है कि क्या उसे हपना और डॉक्टर स्किनर के बारे में पता है। वह बताती है कि स्किनर 3 साल पहले गायब हुआ था, लेकिन अब वह अचानक वापस आ गया है और उसके एक मैसेज ने पूरी दुनिया में केओस मचा दिया है। हिर्श एक्सेल को एक वीडियो दिखाती है जो दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर एक साथ अपलोड हुआ था। उस वीडियो में स्किनर कहता है कि अगर इंसान पेन फील नहीं कर सकता तो वह असल में डेड है। वह ह्यूमैनिटी को एक डेड स्पीशीज कहता है जो सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन पर ध्यान देती है और अपने एनवायरनमेंट को नष्ट करती रहती है। वह कहता है कि इंसान डिजर्व नहीं करते कि वे जिंदा रहें और अपनी मिसफॉर्चून्स हर जगह फैलाते रहें और इसी वजह से उसने हपना डेवलप किया। स्किनर बताता है कि हपना कभी सिर्फ पेन किलर नहीं थी। उसने इसे खास तौर पर इस तरह डिजाइन किया था कि जब इंसान इसे कंज्यूम करे तो ये बॉडी में हमेशा के लिए बनी रहे और 3 साल बाद ये एक पॉइजन में बदल जाए जो बिना फेल किए इंसान को मार देगा। इसे बॉडी से रिमूव करने का कोई तरीका नहीं है और इंसान 30 दिनों बाद मरना शुरू कर देंगे। लेकिन अपना मैसेज खत्म करने से पहले स्किनर कहता है कि उसके पास हपना का क्यूर है और अगर कोई उसे 30 दिनों के अंदर ढूंढ लेता है तो ह्यूमैनिटी को अब भी बचाया जा सकता है। ये वीडियो पूरी दुनिया में पैनिक और केओस फैला देता है, लेकिन एक्सेल को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। हिर्श उसे बताती है कि वह स्किनर को व्यक्तिगत रूप से जानती थी और अतीत में वह सचमुच एक सेंट था। वह एक्सेल से कहती है कि उसका उससे जो फेवर है वह यह है कि एक्सेल को स्किनर को ढूंढना होगा। लेकिन तभी प्रिजन गार्ड वहां आ जाता है ताकि एक्सेल को उसकी सेल में वापस ले जा सके। चूंकि विजिटिंग टाइम खत्म हो चुका होता है, एक्सेल उठता है और सहयोग करने का नाटक करता है, लेकिन अचानक वह गार्ड को पीछे धक्का दे देता है। गार्ड तुरंत अपनी गन निकालता है, लेकिन एक्सेल अपनी एक्रोबैटिक्स से उसे निःशस्त्र कर देता है और गिरा देता है। इसके बाद एक्सेल गन उठाकर हिर्श की तरफ तान देता है, इससे पहले कि बाकी गार्ड्स कुछ कर पाएं। उसे हॉस्टेज बनाकर एक्सेल गार्ड से अपनी हैंडकफ्स खुलवाता है और फिर भाग निकलता है। वह डिलीवरी रोबोट्स के ऊपर छलांग लगाता है और गार्ड्स को चकमा देकर आगे बढ़ता है। एक गार्ड उसके पैरों को पकड़ लेता है तो एक्सेल उसे 2 मंजिल नीचे फेंक देता है और फिर दूसरी मंजिल पर चढ़ जाता है जहां और कॉप्स उसे रोकने आते हैं। एक्सेल उन्हें भी आसानी से हरा देता है और रेलिंग पार करके प्रिजन के दूसरे हिस्से में पहुंच जाता है। लेकिन वहां एक और गार्ड उसका इंतजार कर रहा होता है। वह गार्ड एक्सेल का गला मेटल रेलिंग पर दबाता है, लेकिन एक्सेल उसकी नेकटाई खींचकर उसका सिर रेलिंग पर दे मारता है और निकल भागता है। कुछ और गार्ड्स को गिराने के बाद एक्सेल प्रिजन वॉल्स पर चढ़ जाता है और एयर वेंट की ग्रिल्स को गन से शूट करके उसका रास्ता खोल लेता है। वेंट्स का इस्तेमाल करके वह प्रिजन फैसिलिटी की छत पर पहुंच जाता है और भागने लगता है। लेकिन हिर्श तुरंत अपने ड्राइवर डग को कॉल करती है और कहती है कि एक्सेल का पीछा करे और किसी भी हालत में उसे पकड़े। डग और हिर्श अपने हाईटेक कार से एक्सेल का पीछा शुरू कर देते हैं और हिर्श अपनी टेक सपोर्ट एलेना को आदेश देती है कि वह पुलिस कम्युनिकेशन और जीपीएस पर नजर रखे ताकि अगर एक्सेल उनसे पहले पकड़ में आ जाए तो उसे ट्रैक किया जा सके। उधर स्किनर के वीडियो के सामने आने के बाद पूरे विश्व में अफरा तफरी फैल चुकी है। कई जगहों पर रायट शुरू हो जाते हैं और गुस्साए लोग फार्मा कंपनीज को आग लगा देते हैं। इस बीच यूएस गवर्नमेंट और दुनिया भर की बाकी गवर्नमेंट्स अपने सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट को जुटा रही हैं ताकि हपना का क्यूर खोजा जा सके। लेकिन 30 दिनों के भीतर क्यूर मिलने की उम्मीद बहुत ही क्षीण नजर आ रही है। सारी फार्मा कंपनीज अपने आउटलेट से हपना को रिकॉल कर लेती हैं और ग्लोबल शेयर मार्केट्स बुरी तरह गिर जाते हैं। लेकिन इन सब चीजों से एक्सेल को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह तो बस सड़कों पर चिल कर रहा होता है जैसे कि उसने अभी अभी प्रिजन से एस्केप नहीं किया हो। अचानक एक कॉप उसे रोक लेता है क्योंकि वह अब भी प्रिजन यूनिफॉर्म पहने हुए होता है। लेकिन एक्सेल उसे बताता है कि यह यंगस्टर्स में लेटेस्ट फैशन ट्रेंड है। वह बेवकूफ कॉप उसकी बात पर यकीन कर लेता है और जब तक उसे जेल से प्रिजनर के भागने की रिपोर्ट मिलती है तब तक एक्सेल पहले ही एक क्लोथिंग स्टोर में जाकर फ्रेश आउटफिट लेने पहुंच चुका होता है।
इस बीच बेबीलोनिया शहर में एक हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल हिर्श से कहता है कि वे हपना को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुनिया के सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट के सामूहिक प्रयास भी स्किनर के जीनियस के सामने कुछ नहीं है। हिर्श कहती है कि उनका एकमात्र ऑप्शन स्किनर को ढूंढना है और उसने अपने ड्रीम टीम को लगभग असेंबल कर लिया है, लेकिन आखिरी आदमी अभी फरार है। वह वादा करती है कि दिन खत्म होने से पहले वह उसे ढूंढ लेगी और ऑफिशियल उसे कहता है कि उसकी टीम शायद मानवता की आखिरी उम्मीद है। कुछ घंटे बाद जब एक्सेल रेलवे स्टेशन में घूम रहा होता है तो सिक्योरिटी कैमरास उसे फ्यूजिटिव के रूप में पहचान लेते हैं और तुरंत सभी स्क्रीन्स पर उसकी तस्वीर दिखाई जाने लगती है और उसे सरेंडर करने को कहा जाता है। एक्सेल इसे एक चैलेंज मान लेता है और स्टेशन में दौड़ना शुरू कर देता है, कॉप्स और सिक्योरिटी ड्रोन्स को चकमा देता हुआ। लेकिन एलेना, जो टेक सपोर्ट है, को इसकी सूचना मिल जाती है और वह तुरंत हिर्श की टीम के बाकी सदस्यों को एक्सेल के लोकेशन के बारे में बता देती है। जैसे ही एक्सेल स्टेशन से बाहर निकलकर पार्कूर करते हुए भाग रहा होता है, बाइकर गर्ल क्रिस उसकी लोकेशन की ओर बढ़ती है, जबकि डग उनकी टीम के आखिरी मेंबर लीलैंड को लेने जाता है। एक्सेल इमारतों और रूफटॉप्स पर छलांग लगाता है, ड्रोन्स को चकमा देता और तोड़ता हुआ आगे बढ़ता है, लेकिन एलेना अंदाजा लगा लेती है कि 5 मिनट बाद वह कहाँ होगा और डग क्रिस से कहता है कि वह वहां तैयार रहे। वह क्रिस से कहता है कि एक्सेल को नॉर्थ की ओर मोड़े और उसे आदेश देता है कि उसे ओपन फायर करने की परमिशन है, और यही क्रिस सुनना चाहती थी। वह इंतजार करती है कि एक्सेल अपने एक्रोबैटिक स्किल्स दिखाता हुआ कंस्ट्रक्शन जोन से होते हुए एक बिल्डिंग की छत तक पहुंच जाए, और जैसे ही एक्सेल उसकी रेंज में आता है वह उस पर शूटिंग शुरू कर देती है। वह जानबूझकर चूकती है ताकि एक्सेल उससे भागकर उस जगह पहुंचे जहां डग पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। डग लीलैंड से कहता है कि वह ड्रोन से उसका सपोर्ट करे और फिर खुद भी एक बिल्डिंग पर चढ़ जाता है। जल्द ही एक्सेल उसी बिल्डिंग की रूफटॉप पर पहुंच जाता है जहां से उसके पास छलांग लगाने की कोई जगह नहीं बचती, और डग अपनी गन उसकी ओर तान कर कहता है कि तुरंत रुक जाओ। एक्सेल अपने हाथ ऊपर उठाता है और उसे प्रोवोक करने की कोशिश करता है ताकि वे क्लोज रेंज फाइट में उलझ जाएं, लेकिन डग पहले ही उसकी टैक्टिक्स जानता है। वह एक्सेल से कहता है कि उसकी टॉन्ट्स काम नहीं करेंगी और उसे सरेंडर करने के लिए कहता है क्योंकि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है, लेकिन एक्सेल जवाब देता है कि हमेशा एक रास्ता होता है और फिर वह छत से छलांग लगा देता है। डग घबरा जाता है क्योंकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी, लेकिन एक्सेल लीलैंड के ड्रोन को पकड़ लेता है और उसकी मदद से एक ट्रक पर सुरक्षित उतर जाता है। वह आराम से नीचे जमीन पर उतर आता है, लेकिन जैसे ही वह भागने वाला होता है, क्रिस उसकी तस्वीरें क्लिक करते हुए चीयरफुली उसे रोक लेती है। वह एक फैन की तरह बर्ताव करती है और कहती है कि उसने अभी अभी सबसे इम्प्रेसिव पार्कूर परफॉर्मेंस देखी है अपनी पूरी जिंदगी में। क्रिस उससे सेल्फी मांगती है और एक छुपे हुए सिम्प होने के नाते एक्सेल उसे मना नहीं कर पाता, लेकिन यह उसकी अकेली गलती साबित होती है क्योंकि क्रिस अपने ब्रेसलेट का इस्तेमाल करके उसे स्टन कर देती है और एक्सेल बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। जब वह अगले दिन होश में आता है तो खुद को एक बार्बर शॉप में पाता है जहां एलेना कोने में छुपी हुई होती है। एक्सेल उलझन में होता है कि क्या हो रहा है, लेकिन तभी बाकी का ग्रुप वहां पहुंचता है। उनके सामने लगा मिरर असल में एक स्क्रीन निकलता है और उसी के जरिए हिर्श एक्सेल का स्वागत करती है टीम लेजरस में, यानी वे लोग जो पूरी मानवता को बचाने वाले हैं। एक्सेल तुरंत अपने हाथ पर बंधा ब्रेसलेट उतारने की कोशिश करता है, लेकिन हिर्श उसे बताती है कि वह इसे उतार नहीं सकता क्योंकि यह एक ट्रैकर है जो हमेशा उसे एक्सेल की लोकेशन बताता रहेगा। एक्सेल जल्दी से कमरे में चारों ओर नजर दौड़ाता है और देखता है कि वहां मौजूद हर किसी के हाथ में वैसा ही ब्रेसलेट है। उसे समझ आता है कि यहाँ सब किसी न किसी तरह के ट्रबल मेकर हैं। हिर्श उससे कहती है कि यह उनका गोल्डन चांस है कि वे फ्यूजिटिव्स से हीरोज बन जाएं। वह एक्सेल से पूछती है कि क्या वह एक फ्री मैन बनकर अपनी मर्जी से जीना नहीं चाहता। इसके जवाब में एक्सेल सबको चौंकाने के लिए हैंड स्टैंड करता है और फिर अचानक क्रिस की ओर कूदकर उसकी गन छीन लेता है। वह उसकी कनपटी पर गन तानकर हिर्श से कहता है कि अगर उसे अपनी टीम की कदर है तो उसके हाथ से ब्रेसलेट हटा दे, लेकिन हिर्श उसके इन ट्रिक्स में फिर से फंसने वाली नहीं होती। वह ब्रेसलेट को एक्टिवेट करके एक्सेल को शॉक देती है जिससे वह गन गिरा देता है। इसके बाद वह एक्सेल को चेतावनी देती है कि अगर उसने ब्रेसलेट जबरदस्ती हटाने की कोशिश की तो वह इतना गर्म हो जाएगा कि उसका हाथ जलकर खाक हो जाएगा। साथ ही अगर हिर्श के साथ कुछ हुआ तो बाकी सबके साथ भी वही होगा। एक्सेल समझ जाता है कि वह ब्लफ नहीं कर रही, इसलिए वह जल्दी से उसके साथ काम करने के लिए राजी हो जाता है। हिर्श यह सुनकर संतुष्ट होती है और वीडियो कॉल को अपने एंड से समाप्त कर देती है। इसके बाद एक्सेल कहता है कि अगर वे स्किनर को ढूंढ लें तो उन्हें हैपना के लिए वैक्सीन को बहुत ऊंची कीमत पर बेचना चाहिए। क्रिस तुरंत उसकी बात से सहमत हो जाती है, लेकिन डग इस आइडिया को खारिज कर देता है और कहता है कि वे यहाँ पर्सनल गेन्स के लिए नहीं बल्कि दुनिया को बचाने के लिए हैं। एक्सेल जवाब देता है कि इस टाइमलाइन के एवेंजर्स बनने में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन शुरू करने से पहले वह पूछता है कि क्या इस टीम में किसी ने कभी हैपना का इस्तेमाल किया है।
टर्न्स आउट उन सब ने इसका इस्तेमाल किया था, या तो मेडिसिन के तौर पर या नशे के लिए। उसके बाद डग एक्सेल को उनके बेस का चक्कर लगवाता है और साफ साफ बता देता है कि वह उसे अप्रूव नहीं करता। एक्सेल को इसकी परवाह नहीं है, लेकिन उसे इस बात से फर्क पड़ता है कि इस दुनिया के एवेंजर्स कहलाने के बावजूद उनका बेस एक टूटा फूटा बार्बर शॉप है। लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि शॉप की यह टूटी फूटी शक्ल असल में एक डिस्गाइज है और इसे एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैरियर से सुरक्षित किया गया है। इसके बाद डग उसे उनके गैराज में ले जाता है और दिखाता है कि वे अपने कार्स को कैसे बाहर निकालते हैं। फिर दोनों वापस आते हैं अपनी पहली टीम ब्रीफिंग के लिए। वहां डग सबको स्किनर की लाइफ हिस्ट्री बताता है, उसके जन्म से लेकर कॉलेज लाइफ तक। लेकिन क्रिस उसे बीच में ही रोक देती है क्योंकि उसे ये बोरिंग पार्ट लगता है। वह डग से स्किनर की पर्सनैलिटी के बारे में पूछती है, क्योंकि उसके हिसाब से इससे उन्हें उसके बारे में ज्यादा पता चलेगा, न कि उन बेकार की ट्रिविया से। डग इससे परेशान हो जाता है, लेकिन फिर भी उसकी बात मानकर आगे बताता है कि स्किनर ने 3 बार नोबेल प्राइज जीता था, लेकिन उसने सारी प्राइज मनी चैरिटीज को दान कर दी। वह सादगी से जीता था और यहाँ तक कि उसने अपनी इन्वेंशंस के पैटेंट्स भी छोड़ दिए ताकि सबको वह सस्ती कीमत पर मिल सकें। इसके बाद हिर्श ग्रुप में शामिल होती है और सबको बताती है कि स्किनर शांति और समानता का बड़ा एडवोकेट था। उसने कई बार वर्ल्ड लीडर्स को बेहतर करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश की, लेकिन उसे कभी भी वैसा जवाब नहीं मिला जैसा वह चाहता था। वह टीम को एक वीडियो दिखाती है जिसमें स्किनर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को संबोधित कर रहा होता है। वह उन्हें चेतावनी देता है कि 3 सालों में नॉर्थ पोल की बर्फ को अपूरणीय क्षति हो जाएगी। उसने सभी से अपील की थी कि वे अपनी कोशिशें पृथ्वी को बचाने पर लगाएं, न कि केवल इकोनॉमिक ग्रोथ पर। लेकिन कई देशों ने उसके स्पीच के बीच में ही मीटिंग छोड़ दी। इस नाकाम कोशिश के बाद दुनिया के नेताओं को समझाने की कोशिश छोड़कर स्किनर अचानक गायब हो गया। टीम कहती है कि स्किनर सुनने में इतना अच्छा लगता है कि सच होना मुश्किल है। फिर लीलैंड कुछ पुराने सोशल मीडिया पोस्ट्स निकालता है जहां स्किनर को दुनिया भर में अनजान लोगों की मदद करते हुए पकड़ा गया था। किसी को समझ नहीं आता कि इतना अच्छा इंसान मानवता को खत्म करने की कोशिश क्यों कर रहा है, लेकिन हार कहती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता। स्किनर के वैनिश होने के बाद से उसकी लोकेशन के बारे में किसी के पास कोई क्लू नहीं है और वह टीम से कहती है कि उन्हें सबसे पहले उसे ढूंढना होगा। अचानक एलेना उसे इंटरप्ट करती है और कहती है कि शायद उसने स्किनर के बारे में एक लीड ढूंढ ली है। बाकी का ग्रुप तुरंत अपने फैंसी कार्स में बेस छोड़ देता है, जबकि एलेना और हिर्श बेस पर ही रहते हैं। एलेना सबको बताती है कि 8 साल पहले स्किनर ने एक सर्वाइवल शेल्टर एक ऐसी कंपनी से खरीदा था जिससे अब न तो कॉल के जरिए और न ही इंटरनेट पर संपर्क किया जा सकता है। हिर्श, एक्सेल और क्रिस से कहती है कि वे शेल्टर को चेक करें और डग और लीलैंड को आदेश देती है कि वे कंपनी हेडक्वार्टर्स जाएं। वह एलेना को आदेश देती है कि जितने सिक्योरिटी कैमरास संभव हो उन्हें एक्सेस करे और स्किनर के लिए फेशियल रिकॉग्निशन स्कैन्स चलाए, भले ही इस संभावना के साथ कि पिछले 3 सालों में उसने अपना रूप बदल लिया हो। एक तरफ क्रिस एक्सेल से पूछती है कि वह किस लिए प्रिजन में था और उसकी सेंटेंस कितनी लंबी थी। जैसे ही एक्सेल उसे बताता है कि उसकी सेंटेंस 888 साल की है, क्रिस चौंक जाती है और उसे कार से बाहर धक्का दे देती है। वह अपनी गन एक्सेल पर तानकर कहती है कि वह किसी साइको के साथ टीम अप नहीं करेगी जिसकी इतनी बड़ी प्रिजन सेंटेंस है। एक्सेल उसे शांत करने के लिए कहता है और क्रिस पूछती है कि उसने आखिर ऐसा कौन सा भयानक क्राइम किया था कि उसे इतनी बड़ी सजा मिली। एक्सेल बताता है कि उसे शुरुआत में सिर्फ 3 साल की सजा मिली थी, लेकिन हर बार उसके जेल ब्रेक करने पर उसकी सजा डबल हो जाती थी और देखते ही देखते ये करंट नंबर तक पहुंच गई। क्रिस यह सुनकर पूरी तरह डम्फाउंडेड रह जाती है और पूछती है कि आखिर वह इतनी बार जेल से क्यों भागा। एक्सेल जवाब देता है कि यह उसका हॉबी है। दूसरी ओर लीलैंड यह जानने को उत्सुक होता है कि डग इस टीम में कैसे शामिल हुआ। वह बताता है कि उसने बस कुछ छोटे क्राइम्स किए थे जिसकी वजह से वह जेल गया। लीलैंड कहता है कि उसने भी पेटी थेफ्ट्स किए थे जिसकी वजह से उसे परेशानी हुई। डग उसे नूब कहता है और फिर बताता है कि अगर टीम में किसी ने सचमुच सीरियस क्राइम्स किए हैं तो वह एलेना है, जो एक नोटोरियस ग्लोबल हैकर थी। लीलैंड शुरू में डग की बात पर विश्वास नहीं करता क्योंकि एलेना उसे एक शांत और शर्मीली लड़की लगती है, लेकिन डग बताता है कि वह उनकी टीम की सबसे बड़ी वाइल्ड कार्ड है। उसके कुछ ही देर बाद क्रिस और एक्सेल स्किनर के अपोकलिप्स शेल्टर पर पहुंचते हैं और लीलैंड और डग कंपनी के हेडक्वार्टर्स पर। दोनों जगहें सुनसान लग रही होती हैं, बिना यह जाने कि कंपनी ऑफिस में कोई उन पर एम्बुश करने का इंतजार कर रहा है और शेल्टर को पहले ही किसी दूसरी पार्टी ने सर्च कर लिया है। डग और लीलैंड कंपनी हेडक्वार्टर्स में दाखिल होते हैं और पाते हैं कि वहां के कंप्यूटर्स हाल ही में इस्तेमाल हुए हैं। जैसे ही लीलैंड जगह को सर्च करने की कोशिश करता है, एक आदमी उसे पकड़कर बंधक बना लेता है और डग से पूछता है कि उनका बॉस कहाँ है। डग को समझ नहीं आता कि वह आदमी क्या चाहता है।
तभी एक मोटा आदमी बिल्डिंग में घुस आता है और डग पर बंदूक तान कर कहता है कि अगर कंपनी का ओनर बाहर नहीं आया तो उसके एम्प्लॉइज मर जाएंगे। सब और ज्यादा उलझ जाते हैं, लेकिन डग को एहसास होता है कि दोनों ही आदमी दरअसल डेट कलेक्टर्स हैं, जिनका शेल्टर कंपनी के ओनर से हिसाब किताब चल रहा है। दूसरी ओर एक्सेल और क्रिस खाली पड़े शेल्टर के अंदर जाते हैं और पाते हैं कि पावर जनरेटर अब भी चालू है। वे हर कमरे में सर्च करते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। वे आगे खोज जारी रखते हैं और अचानक उन्हें लगता है कि कोई कोने में छुपा हुआ है। वहां उन्हें एक आदमी कुर्सी पर बेहोश पड़ा मिलता है, जिसके पैरों के पास हैपना की खाली बोतलें पड़ी होती हैं। वे तुरंत उसे कॉर्नर कर लेते हैं और शक करते हैं कि शायद प्लास्टिक सर्जरी के बाद यह स्किनर हो। एक्सेल फैसला करता है कि इसका पता लगाने का एक ही तरीका है, इसे जगाना। लेकिन इससे पहले कि वे ऐसा कर पाते, कोई रूसी भाषा में चिल्लाता है और उन पर गोली चलाना शुरू कर देता है। एक्सेल और क्रिस एक कॉरिडोर में छुप जाते हैं और तभी एक और ग्रुप वहां आ जाता है, जो मैक्सिकन में चिल्लाते हुए रशियंस पर गोली चलाने लगता है। क्रिस घबरा जाती है कि अब क्या होगा, लेकिन एक्सेल मजे लेने लगता है। वह अपना पेंडेंट दिखाता है और कहता है कि यह उसका लकी चार्म है जो उसे इनविंसिबल बनाता है। इसके बाद वह गोलीबारी की परवाह किए बिना सीधे कमरे के बीचों बीच दौड़ पड़ता है। क्रिस सोचती है कि वह पागल है, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं होता और वह एक्सेल का साथ देती है गैंगस्टर्स और कार्टेल मेंबर्स से लड़ने में। वे सबको गिरा देते हैं और शेल्टर के बीचों बीच पड़े बेहोश आदमी तक पहुंचते हैं, लेकिन तभी डीईए और एफबीआई वहां पहुंचकर अपने टारगेट्स को गिरफ्तार करने के लिए कहती है। वे एक्सेल और क्रिस को हथियार डालने का आदेश देते हैं, लेकिन एक्सेल कहता है कि वह लाजरस से है और उनसे कहता है कि वे अपने हथियार डालें। सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहले कभी लाजरस का नाम नहीं सुना था। तभी क्रिस लाइट्स ऑन करती है ताकि सब कुछ साफ दिखाई दे। जैसे ही वह ऐसा करती है, कुर्सी पर बैठा आदमी होश में आ जाता है और तुरंत जमीन पर गिरकर सबसे माफी मांगने लगता है और वादा करता है कि वह उनका पैसा वापस कर देगा। वह एक्सेल की टांग पकड़कर उससे अपनी जान बचाने की भीख मांगता है। जवाब में एक्सेल उसे इतना जोर से मुक्का मारता है कि वह खून बहाने लगता है। इसके बाद एक्सेल इंस्टेंट डीएनए टेस्ट करता है और पुष्टि हो जाती है कि वह स्किनर नहीं है। शेल्टर में मौजूद सभी पार्टीज निराश हो जाती हैं। पता चलता है कि वह आदमी दरअसल शेल्टर कंपनी का ओनर था, जो डेट कलेक्टर्स से बचने के लिए स्किनर के बंकर में छुपा हुआ था। दूसरी ओर लीलैंड डेट कलेक्टर्स के साथ उनकी कहानियां सुनकर घुल मिल जाता है और डग को क्रिस का कॉल आता है, जिसमें वह उसे अपनी तरफ हुई घटनाओं के बारे में बताती है। डग को लगता है कि यह सर्च मिशन आसान नहीं होगा, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं है कि अगले कुछ ही मिनटों में यह कितना मुश्किल होने वाला है। बेस पर वापस एलेना अचानक एक सिक्योरिटी कैमरा फुटेज में स्किनर को देखती है, लेकिन फिर अचानक दुनिया भर के हजारों कैमरों पर एक ही समय पर स्किनर का चेहरा दिखाई देने लगता है, जिससे एलेना और हिर्श दोनों हैरान हो जाते हैं। जल्द ही टीम के बाकी सदस्य भी बेस पर लौटते हैं और पाते हैं कि पहले से ही 100,000 स्किनर्स दुनिया भर में मौजूद हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। डग को एहसास होता है कि किसी ने सिक्योरिटी सिस्टम्स को हैक करके लोगों के चेहरे स्किनर से बदल दिए हैं, लेकिन एलेना बताती है कि यह उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। उन सब के बायोमेट्रिक साइंस और थर्मल इमेजिंग भी स्किनर जैसी ही है। एलेना कहती है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 3 हैकर्स हैं जो ऐसा कर सकते हैं और वह उनमें से एक है। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं, लेकिन हिर्श एलेना से कहती है कि बाकी दोनों हैकर्स की लोकेशन का पता लगाए ताकि वे जान सकें कि उनमें से कौन स्किनर की मदद कर रहा है। वह यह थ्योरी भी पेश करती है कि अगर स्किनर उन्हें इंटरनेट पर रैंडम लोगों के चेहरे अपने चेहरे से बदलकर कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसने प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई है और वह आज भी वैसा ही दिखता है जैसा 3 साल पहले दिखता था। हिर्श लीलैंड और क्रिस को स्किनर के घर सुराग ढूंढने भेजती है, जबकि डग एक्सेल को लेकर उसके कॉलेज प्रोफेसर से मिलने निकलता है, जिसने स्किनर के साथ कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम किया था। एक्सेल इस पर नकली उत्साह दिखाता है और फिर शिकायत करने लगता है कि वह इससे ज्यादा खुशी ब्लॉन्डी के साथ टीम अप करने में महसूस करता। डग भी उसके इस सेंटिमेंट को लौटाता है। क्रिस और लीलैंड जल्द ही स्किनर के घर पहुंचते हैं, यह नाटक करते हुए कि वे किसी हाउस क्लीनिंग फैक्ट्री से आए हुए वर्कर्स हैं, लेकिन वहां पहले से ही भारी भीड़ जुटी होती है और कॉप्स उन्हें अंदर जाने से रोक देते हैं। लीलैंड उनसे कहता है कि अगर उन्होंने उन्हें अपना काम किए बिना लौटा दिया तो कैंसिलेशन फी लगेगी और वह उन्हें इनवॉइस भेज देगा। कॉप्स कैपिटलिज्म के डर से नहीं लड़ पाते और उन्हें घर के अंदर जाने देते हैं। लीलैंड और क्रिस घर को साफ करने का नाटक करते हुए सुराग ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें बस एक अजीब सी पिल मिलती है जो एक सोफा में छुपी हुई होती है। दूसरी ओर डग अपने प्रोफेसर के बारे में हॉस्पिटल में कोई सुराग नहीं पाता जहां वह पहले काम करता था। उसे पता चलता है कि प्रोफेसर अब रिटायर हो चुका है और कुछ अफवाहें कहती हैं कि वह अब बेघर हो गया है। एक्सेल
डग से कहता है कि यह उसका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है और अगर प्रोफेसर सच में सड़कों पर रह रहा है तो वह उसे ढूंढ सकता है। वह डग को एक स्लम अंडर द ब्रिज में ले जाता है और उसे एक आदमी जेरी के बारे में बताता है जिससे उसकी दोस्ती जेल में हुई थी। वे सबसे जेरी के बारे में पूछना शुरू करते हैं क्योंकि माना जाता है कि वह होमलेस कम्युनिटी का लीडर है, लेकिन किसी ने भी उसके बारे में नहीं सुना। लोग एक्सेल को बताते हैं कि उनका लीडर एक औरत है जिसका नाम जिल है, लेकिन सच्चाई यह निकलती है कि जिल दरअसल जेरी ही है जिसने अपना हार्डवेयर ट्वीक करके खुद को औरत बना लिया है। जिल एक्सेल से इतने समय बाद मिलकर बहुत खुश होती है और तुरंत ही उसे और डग को अपने घर ले जाती है, जहां वे उससे प्रोफेसर क्लॉड के बारे में पूछते हैं। जिल उन्हें और कुछ कहने से रोक देती है क्योंकि वह जानती है कि यहाँ रहने वाले लोगों ने पहले ही अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है और वे थोड़ी प्राइवेसी डिजर्व करते हैं। वह डग से कहती है कि बिना किसी अच्छे रीजन के वह किसी की आइडेंटिटी या लोकेशन रिवील नहीं कर सकती। इस पर डग उसे अपनी कॉलेज की कहानी सुनाता है जहाँ उसने अपने रेसिस्ट डीन को पंच कर दिया था। उसे इसकी वजह से कॉलेज से निकाल दिया गया और सिर्फ प्रोफेसर क्लॉड ही थे जिन्होंने उसके लिए आवाज उठाई थी। डग कहता है कि उसने कभी ठीक से उनका शुक्रिया अदा नहीं किया। ये सुनकर जिल मान जाती है और उसे उस बूढ़े आदमी के पास ले जाती है जो चेस का गेम खेल रहा होता है लेकिन काफी स्ट्रगल कर रहा है। डग उसकी मदद करता है और सिर्फ 2 चालों में उसे चेकमेट दिला देता है। क्लॉड तुरंत डग को पहचान लेता है कि वह उसका पुराना स्टूडेंट है। जब वे खोए हुए समय की बातें करने का सोच रहे होते हैं तभी एक टीनेजर एक्सेल को बास्केटबॉल गेम के लिए चैलेंज करता है ताकि उससे कुछ कैश हासिल कर सके। प्रोफेसर क्लॉड डग को अपने टेंट में ले जाता है। उसे इस बात की शर्म है कि वह कितनी बुरी हालत में पहुंच गया है, लेकिन डग को इसकी परवाह नहीं है। वह बूढ़े आदमी से पूछता है कि क्या उसे स्किनर के लोकेशन के बारे में कुछ पता है। क्लॉड जवाब देता है कि उनकी बात हुए कई साल हो गए हैं। वह बताता है कि भले ही स्किनर दुनिया के सामने एक ऑनरेबल जीनियस की तरह दिखता था, असल में वह अपनी रिसर्च में इतना ऑब्सेस्ड था कि बाकी सब चीजों से अंधा हो गया था। क्लॉड कहता है कि वह उस पागलपन का साथ नहीं दे सका, इसलिए उसने स्किनर से सारे रिश्ते तोड़ दिए, लेकिन उसके टैलेंट और अचीवमेंट से वह हमेशा जेलस रहा। स्किनर को मात देने के लिए उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स फेक कर दिए और जब यूनिवर्सिटी को यह सच्चाई पता चली तो उन्होंने उसे निकाल दिया। इसी वजह से उसकी हालत यहाँ तक पहुंच गई। अचानक उसे याद आता है कि स्किनर ने एक बार बड़ी डिटेल में अपनी दादी के बनाए हुए बकलावा के बारे में बताया था और कहा था कि वह इस्तांबुल के एक छोटे से गांव में रहती थी। क्लॉड को नहीं पता कि वह औरत अभी जिंदा है या नहीं, लेकिन डग के लिए यह इन्फॉर्मेशन मिशन को सक्सेस मानने के लिए काफी है। वह उठता है, क्लॉड का शुक्रिया अदा करता है कि उसने अतीत में उसके लिए खड़ा हुआ था और फिर एक्सेल को ढूंढने निकल जाता है। इस बीच एक्सेल पिछले 15 मिनट से उस घमंडी टीनेजर को ह्यूमिलिएट कर रहा होता है। डग के चेहरे का भाव देखकर एक्सेल समझ जाता है कि उसे कोई क्लू मिल गया है और दोनों वापस बेस पहुंच जाते हैं। बेस पहुंचकर वे स्किनर की ग्रैंडमा को ऑनलाइन सर्च करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। डग को शक होता है कि यह इन्फॉर्मेशन जानबूझकर इरेज की गई है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। अचानक एलेना को एक सस्पिशियस लोकेशन मिलती है जहां क्राइम रेट बहुत हाई है, लेकिन वहां कोई सिक्योरिटी कैमरास एक्टिव नहीं है। डग सोचता है कि शायद यही वह जगह है जहां स्किनर छिपा हुआ है, लेकिन लीलैंड और क्रिस को लगता है कि यह एक ट्रैप हो सकता है। एक्सेल कहता है कि सच जानने का सिर्फ एक ही तरीका है, उस जगह पर जाकर देखना, इसलिए वे हाइपरलूप से इस्तांबुल पहुंचते हैं। एक्सेल और लीलैंड मैदान में जाते हैं और दुलू टीन एक शेख की तरह कपड़े पहनकर भीड़ में घुलने की कोशिश करता है, लेकिन और भी ज्यादा अलग नजर आने लगता है। एक्सेल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इससे उसका ट्रबल क्रिएट करने और अटेंशन खींचने का प्लान और आसान हो जाता है। जल्द ही वे एक लोकल गैंग से घिर जाते हैं। एक्सेल लीलैंड से कहता है कि उन्हें भागना होगा, लेकिन लीलैंड को अपनी लंबी फ्लोइंग गाउन में भागना मुश्किल लगता है। एक्सेल उसकी मदद के लिए आता है और कुछ लोगों को गिरा देता है और फिर उसे खींचकर साथ ले जाता है। वह एक चलती बस पर चढ़ जाता है और फिर टीन की छतों पर कूदकर एस्केप करने लगता है, लेकिन लीलैंड ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया था और वह एक छत तोड़कर नीचे गिर जाता है, सीधे उस कमरे में जहां एक लड़की अपनी डॉल्स के साथ खेल रही होती है। वह मासूम लड़की सोचती है कि लीलैंड उसकी कहानियों का प्रिंस है और उसे खेलने के लिए इनवाइट करती है। तभी गैंगस्टर्स उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं। वे उसका ब्रेसलेट उतारने की कोशिश करते हैं, यह सोचकर कि वह कोई महंगी वॉच है। जब वह नहीं निकलता तो वे उसका हाथ काटने की तैयारी करते हैं। उसी समय एक्सेल भी उसे ढूंढना शुरू करता है, लेकिन तभी लीलैंड चिल्लाता है कि वह तो बस ग्रैंडमा बेलिंडा का बकलावा खाने आया है। यह सुनते ही गैंगस्टर्स उसका हाथ काटने की कोशिश तुरंत रोक देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि बूढ़ी औरत की पेस्ट्रीज दुनिया में सबसे बेहतरीन है। वे लीलैंड और एक्सेल को सुरक्षित बेलिंडा के घर ले जाते हैं और बेलिंडा उन्हें बकलावा का हिस्सा देती है ताकि वे रास्ते में ले जा सकें। फिर वह अपने मेहमानों को अंदर बुलाती है और समझाती है कि हुड के लड़के बुरे लोग नहीं हैं, बस गलत राह पर चले गए हैं। उसके बाद वह उन्हें अपना मशहूर बकलावा खिलाती है और वे दोनों समझ जाते हैं कि यह वाकई दुनिया का सबसे बेहतरीन है।
फिर वह उनसे पूछती है कि वे कौन हैं और एक्सेल बूढ़ी औरत से ईमानदारी बरतने का फैसला करता है। वह उसे बताता है कि वे सीक्रेट एजेंट्स हैं। बेलिंडा, जो खुद बॉन्ड की फैन निकलती है, एक्सेल की कहानी को मान लेती है और पूछती है कि क्या वे उसके ग्रैंडसन के बारे में पूछने आए हैं। वह बताती है कि कई सालों से उसने न तो उसे देखा है और न ही उससे बात की है और उसने कभी उनका रिश्ता छुपाने की कोशिश भी नहीं। वह प्यार से अपने पोते के बारे में बातें करने लगती है और तभी लीलैंड को एक अजीब किस्म का फ्लावर दिखता है जो सिर्फ दुनिया के कुछ खास हिस्सों में ही पाया जाता है। बेलिंडा बताती है कि यह स्किनर ने उसे दिया था। वह यह भी बताती है कि स्किनर ने उसे 3 साल पहले, जब वह गायब हुआ था, एक वीडियो मैसेज भेजा था और अब वह उन्हें दिखाने का फैसला करती है। मैसेज में कुछ भी खास नहीं होता और लीलैंड कहता है कि स्किनर तो ऐसा इंसान लगता ही नहीं जो एक दिन ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैसेकर कर दे। तभी बेलिंडा उन्हें बताती है कि उसने बकलावा का एक नया बैच तैयार किया है और जहां लीलैंड यह सुनकर ध्यान खो देता है, एक्सेल कमरे में चारों ओर देखने लगता है। उसे पूरा यकीन है कि घर में कहीं न कहीं वीडियो कैमरा जरूर है, क्योंकि स्किनर जानता होगा कि लोग उसकी ग्रैंडमा से मिलने आएंगे और वह चाहेगा कि वह सुरक्षित रहे। वह जल्दी ही कैमरा ढूंढ लेता है और कहता है कि स्किनर उसके चेहरे को याद रखे, क्योंकि वही है जो उसके एस बस्ट करेगा। उसी समय लाजरस हेडक्वार्टर्स में एलेना को एक हैकर का ट्रेस मिल जाता है और वह उसे पकड़ने के लिए अपने पुराने ग्लोरी डेज में लौटने का फैसला करती है। और ये वीडियो यहाँ पे एंड होता है और अगला वीडियो आएगा नेक्स्ट संडे को। तब तक के लिए बाय।